कई बार ऐसा होता है कि मैं जब वर्कशॉप्स वगैरह ले रहा होता हूं, सेमिनार्स ले रहा होता हूं, तो कुछ सवाल हैं जो कि मैं फिक्स्ड हैं, जो मैं पूछ ही लेता हूं और ऐसे ऐसे यूनिक जवाब मिलते हैं कि यदि मैं आपको उसमें से एक आध जवाब भी बताऊं तो ये इंस्पिरेशनल वीडियो कम और कॉमेडी वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसा सवाल है जो मैं जनरली पूछ ही लेता हूं, आपके जीने की वजह क्या है? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लिविंग? आप क्यों जी रहे हैं? सामने वाले कुछ इस तरह का जवाब दे देते हैं, कहते हैं मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। मर जाएं? अरे मैंने कहा मैंने ऐसा कब बोला भाई मर जाओ या मर नहीं सकते? अरे कुछ तो वजह होगी ना जीने की। मगर क्या बोले, कई लोग वर्कशॉप्स में इस तरह से आके बैठे रहते हैं, इस तरह का मूड और शक्ल बनाए रहते हैं, आप उनको देख लो तो आपको नींद आने लग जाए। आपको किसी ने पैसे दिए वहां के बोलने के, आपको उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने वाले ने मेहनत की है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जबरदस्ती वहां बिठाया रहते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मगर मुझे पैसे मिले हैं, मुझे उनको जगाने के पैसे मिले हैं, तो उनको जगाऊं कैसे नहीं, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज होता है। तो अगर किसी को कोई सोने की हालत में इस तरह से सोना चाह रहा है, उसको उठा दूं, तो पहला सवाल यदि पूछो भाई यहां क्यों आए हो, तो तुरंत जवाब दे देगा आया नहीं हूं, लाया गया है। सच्चाई है, यही नहीं लाया गया है, पृथ्वी पर भी उसको लाया गया, उससे पूछा थोड़ी गया था यहां लाते समय। मगर मैं कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछता हूं, आज मैं उसके आपको जवाब देता हूं, व्यवहारिक जवाब देता हूं, जो कि हम सबको जानना ही चाहिए। हमारे जीने का पर्पस क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? इसका एक सिंपल सा जवाब है जो कि मुझे लगता है, लोग कहते हैं खुशी बांटने के लिए जी रहे हैं, शांति के लिए जी रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं। ये सारे जवाब सही हैं। कोई भी जवाब इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही ही होगा, मगर अंतिम जवाब कुछ इस तरह का होना चाहिए कि यदि आप खुश रहने के लिए जी रहे हैं, खुशी फैलाने के लिए जी रहे हैं, इसका मतलब कुछ बढ़ाने के लिए जी रहे हैं। पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं तो पैसे इसलिए कमा रहे हैं कुछ बढ़ा सकें, अपना ग्रोथ कर सकें, परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो मैं उसको बोलता हूं हम जी रहे हैं एक्सपेंशन करने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए। हमारे जीने की वजह क्या है? एक्सपेंशन करना, खुशी को भी बढ़ाना, धन को भी बढ़ाना, अपने ग्रोथ को बढ़ाना। कोई भी किसी कंपनी में तो कंपनी को भी आगे की ओर बढ़ाना, अपना बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाना। तो हम जी क्यों रहे हैं? हमारे जीने की वजह क्या है? जीने की हमारी वजह होनी ही चाहिए एक्सपेंशन, बढ़ाते रहना, लगातार बढ़ाते रहना। हमारे ब्रेन को, यदि मैंने ब्रेन पर बहुत वीडियो बनाए हैं, पहले भी ब्रेन पर बहुत वीडियो बना चुका हूं, थोड़ा सा और मैं ब्रेन को और यहां समझाता हूं। सब कॉन्शियस तो मैं कितनी बार समझा चुका हूं, जो उसको समझना चाहें तो पीछे जाके वीडियोस देख लीजिएगा, क्या मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। होता यह है कि हमारा ब्रेन हमेशा इंगेज रहना चाहता है, हर समय इंगेजमेंट चाहिए उसको। ब्रेन शांत बैठ ही नहीं सकता। आप कुछ नहीं करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, कोई ना कोई उसके अंदर थॉट आता ही रहेगा। पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, डिस्ट्रक्टिव आए या कंस्ट्रक्टिव आए, थॉट तो आएगा ही। ब्रेन का काम शांत रहना है ही नहीं। तो यदि आप उसके अंदर कोई ऐसी कमांड नहीं डालेंगे जिससे वो प्रोडक्टिव करे, तो करेगा क्या? उसका उल्टा करेगा या कुछ नहीं करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग जब ब्रेन उनको परेशान करने लगता है, उनको इंगेज रहने के लिए उसको कहता है कि इंगेज रहिए, एक्सपेंशन कीजिए, इंगेज रहिए, एक्सपेंशन कीजिए, और लोग उसके लिए रेडी ही नहीं है। लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंशन तो बहुत दूर की बात, जहां है वहीं टिके रहने में उनकी हालत खराब हो रही है। लोग ब्रेन को बिजी रखने के लिए मोबाइल का सहारा आज लेने लगे हैं। मोबाइल का सहारा इतना ही नहीं लेने लगे हैं, मोबाइल में अनोखे अनोखे तरह के गेम डाल लेते हैं जिसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। एक गेम का नाम है कैंडी क्रश। उसमें लोग संतरे को संतरे से उड़ा रहे होते हैं, सेब को सेब से उड़ाते हैं, कैनबरी को कैनबरी से उड़ा रहे होते हैं और उसी में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो रियल में उस गेम को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। वो लोग रियल में अपने ब्रेन को इंगेज रख रहे होते हैं, इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं है। उन्होंने कोई भी काम इसलिए वो कर रहे होते कि उनका ब्रेन इंगेज रहे। फोन पर बात इसलिए कर रहे होते कि ब्रेन इंगेज रहे, कुछ पढ़ इसलिए रहे होते हैं कि ब्रेन इंगेज रहे, कुछ भी कर रहे होते हैं कि इंगेजमेंट बना रहे। टेंशन क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि ब्रेन इंगेज रहे। प्रोडक्टिव क्यों कर रहे होते हैं? ब्रेन इंगेज रहे।
एक्सपेंशन कीजिए लाइफ में। हमेशा यह ध्यान रखिए कि मुझे जीवन में एक्सपेंशन करना ही करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज का एक्सपेंशन करना है। ब्रेन को हमेशा बिजी रखना है प्रोडक्टिव चीजों में, क्रिएटिव चीजों में, क्योंकि दिन भर में एक नॉर्मल ब्रेन 56,000 से 70,000 थॉट्स उसके अंदर आते हैं। 56,000 से 70,000 थॉट। सोचिए, यदि 70,000 के 70,000 थॉट यदि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव आए तो क्या मजा आ जाए। हम लोगों को, हम सभी को, एक किसी बच्चे से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो, या इस समय में अगर कुछ आप उससे उम्मीद करें कि उसकी उम्र मान लीजिए 10 साल तक की है, 12 साल की है, तो उससे आप कहेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, तो फ्यूचर के प्लान बताएगा कि मैंने ये चीजें नहीं की हैं, मैं आने वाले समय में ये चीजें करूंगा या ये चीजें करना चाहता हूं। आप कहेंगे आपका सबसे अच्छा समय कौन सा था, तो बच्चा कहेगा कि मेरा समय अभी सबसे अच्छा आया नहीं है, मैं देखता हूं कि वो लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, मैं खूब सारे पैसे कमाने लगूंगा, या मैं दुनिया घूमने लगूंगा, या कुछ भी करूंगा तो मेरा अच्छा समय आएगा। मगर किसी एक सीनियर आदमी से बात की जिसकी उम्र लगभग 50 साल 55 साल हो गई हो, उससे पूछिए कि अपने जीवन के कुछ उपलब्धियां बताइए, या जीवन में कुछ ऐसा आपने किया हो बड़ा जिसके बारे में हमें बताइए, तो अपने बैक में जाएगा, पास्ट में जाएगा और सारी बातें बताना आपको शुरू कर देगा। अतीत के सुख को एंजॉय करना शुरू कर देगा और उन्हीं बातों के बारे में डिस्कशन करना चाहेगा और करता रहेगा। बच्चे ऐसा नहीं करते। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे और बूढ़ों के अंदर। बच्चे फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे की सोचते हैं, आगे क्या काम करते हैं। बूढ़े लोग एक उम्र हो जाने के बाद के लोग आगे की ना सोच के पीछे के चीज़ों को हो चुके पे एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए, आपकी उम्र कुछ भी हो, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए बेस्ट एट टू कम। हमारा अच्छा अभी आने वाला है, हमारा बेहतर अभी आने वाला है, हमारा सर्वश्रेष्ठ अभी आने वाला है। जो चला गया उसको तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना उससे किसी का कुछ लेना देना है, मगर जो बचा हुआ है उसकी कीमत है और वही आपको रिजल्ट देगा। कभी भी इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, मेरा सर्वश्रेष्ठ अभी आया नहीं है, मेरा सर्वश्रेष्ठ आने वाला है। माई बेस्ट एट टू कम। कुछ भी हो जाए, आपने कितने भी बड़े अचीवमेंट ले लिए हों, मैं उससे संतुष्ट मत होइएगा, वहीं पर मत रुकिएगा। और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा करने के लिए बच्चों की तरह कोशिश में लगे रहिएगा। जिस दिन आपने ये लाइन भूल जाएंगे उस दिन आपका ब्रेन कंस्ट्रक्शन छोड़ के, कंस्ट्रक्टिव आइडिया छोड़ के, क्रिएटिव आइडिया छोड़ के डिस्ट्रक्टिव की तरफ जाने लगेगा, आपको निगेटिव थॉट देना शुरू कर देगा। हमेशा अपने ब्रेन को इंगेज रखिए और बेस्ट एट टू कम ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।